इतना अंधेरा? बुलबुल चाचा छुट्टी पर तो नहीं? काली चोर, हमें लगता है हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन अभी तो मैं जवान हूँ। अरे बुलबुल चाचा, मेरे जवान बुलबुल चाचा, अपनी आंखें खोलिए। लाडले, शहजादी, आदाब। तुम दोनों अब तक जिंदा मुर्दों की बारिश में नहीं भीगे। अब मेरे अंदर भी कुछ की बिजली दौड़ने लगी है, मुझे चोट के झटके आने लगे हैं। चाचा ये उछलना कूदना बाद में कीजिएगा, पहले हमारी बात सुनी। यास्मीन बगदाद की सुल्ताना बनने पर तख्त के साथ साथ आपकी दादी जान का ताज भी आपको मिलेगा। उस ताज में जुड़ा जादुई हीरा दुनिया की हर बुरी ताकत को खत्म कर सकता है। नूरे ताज वही है जहां उसे होना चाहिए, जन्नते जमीन में। पर जन्नते जमीन है कहाँ? ये ना उस किताब में लिखा है और ना ही कभी हमारे अब्बू ने हमें बताया। हाँ, इसलिए हम आपके पास आए बुलबुल चाचा। बहुत अच्छा किया लाडले, मेरे साथ आओ। आ जाओ लाडले, ये है मेरी इजाद। खुलेगी पोल, दुनिया है गोल। लेकिन बुलबुल चाचा, हमने आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उसमें तो यही लिखा है कि हमारी दुनिया चौरस है। बिल्कुल गलत शहजादी। और इस गलत को सही साबित करने वाला दीवाना बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है, और वो सबको यही बताएगा जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ कि दुनिया गोल है इस तरह। और इसमें जन्नते जमीन का है। यहाँ हिंदुस्तान में? हाँ, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में एक कशीर नाम की जगह है जो जन्नत से खूबसूरत है, इसीलिए उसे जन्नत जमीन कहते हैं। हमें तो पहले ही समझ आना चाहिए था कि इतनी खूबसूरत जगह हिंदुस्तान में ही हो सकती है। हमारी परदादी हिंदुस्तान से थी, हमारे खानदान का पुराना रिश्ता है हिंदुस्तान से, तभी तो हमारे अब्बू हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत करते थे। काले चोर, हमें जल्द से जल्द हिंदुस्तान जाना होगा। ये लो लाडले, मेरा फुंतरू, ये तुम्हें खतों की तरह बिल्कुल सही पते पे पहुंचाएगा। वक्त बहुत कम है, संभल के जाना दोनों। सर जमीन हिंदुस्तान, हम आ रहे हैं। दिखाओ। अगर इस शैतान को आईना मिल गया तो हम सबकी पोल खुल जाएगी। दिल का दाग धुल जाए, कमरे की खिड़की खुल जाए। राख के जिन। हाँ, वो हाथ तो हमें।
बस देता हूँ, दरअसल मेरे हाथ में धूल गर्दा लगी है। अरे वही तो कचरा हमारी आंखों में भी जा रहा है। हाँ हाँ, अरे वो खिड़की बंद कर रहा हूँ, वहीं से तो हवा आ रही है। क्या मनहूसियत है। हमारी बात सुनो, हमें हाथ दो। आका, अपना हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। हाँ। हाथ में क्या मेहंदी लगाओगे? हैं? मतलब? बकवास तुम्हारी। तुम जाओ, उस आईने को ढूंढो, हम अपना ख्याल रख लेंगे। कौन सा है? एक सुनहरा आईना है जो हमें जादूगरनी मलिका तक पहुंचाएगा। अच्छा, तो उस आईने के जरिए आप जादूगरनी मलिका तक पहुंच जाएंगे। ये बात आपने मुझसे छुपा के रखी, दिखा दी ना आपने अपनी औकात, मेरा मतलब मेरी औकात। हो गया? हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा था, लेकिन फिलहाल तुम जाओ और उस आईने को ढूंढ कर ले आओ। जो हुक्म मेरे आका। बड़ा आया मुझे मेरी औकात दिखाने वाला, सड़े टमाटर कहीं के। तू देख मैं क्या करता हूँ। पूरे बगदाद में धूल ही धूल। हीरा है तो एक, जफर। इस दुनिया में कितनी खूबसूरती है। शुक्रिया। और वाकई नक्चड़ी, ये जंगल, नदियों के नीले नीले पानी, वाकई सब बहुत खूबसूरत है। काश हमारी आगे आने वाली नस्लें ये सब देख पाए। जहाँ देखो बस हर जगह जन्नत ही जन्नत है। तो सोचो जन्नत जमीन कैसी होगी। वो भी देख लेंगे, लेकिन काले चोर, हमें ना बहुत भूख लग रही है। मुझे भी। काले चोर, तुम भी तो काली चोरनी हो, रास्ते के लिए रख रहा हूँ। नक्चड़ी, लगता है हम पहुंचने वाले। कालीचोर, हमें लग रहा है हम ख्वाब देख रहे हैं। अगर इस दुनिया में कहीं जन्नत है तो बस कश्मीर में। वाकई। लेकिन कालीचोर, इतनी बड़ी जगह में हम नूरे ताज तक पहुंचेंगे कैसे?
ये पहुंचाएगा। लकड़ी फुंदरू उस तरफ इशारा कर रहा है। वो उस सेब के बाग की तरफ। काले चोर, हमें जल्द से जल्द नूरे ताज ढूंढकर बगदाद वापस पहुंचना होगा। हमें बगदाद की बहुत फिक्र हो रही है काले चोर। हमारे पास सिर्फ आज के दिन का वक्त है। आने के मुताबिक कल तक शहर में एक भी इंसान नहीं बचेगा। ना जाने वो जिंदा मुर्दे इस शहर में क्या कहर मचा रहे होंगे। कसम सोने की अशर्फियों की, अब आगे भी कहर ढाने के लिए तैयार हो जाओ मेरे जिंदा मुर्दों। हम अपनी फौज में पूरे बगदाद को शामिल कर चुके हैं, तो इस महल को क्यों बख्शें? हमारी फौज में पूरा बगदाद शामिल हो चुका है। इस महल का एक भी इंसान नहीं बचेगा। बहुत जल्द पूरे बगदाद पे हम जिंदा मुर्दों की हुकूमत होगी। बाएं हाथ से गर्दन पकड़ो, दाएं हाथ से रूह को खींचो। लकड़ी हमारी मंजिल आ गई। कहाँ जा रहे हो? अंदर। इजाजतनामा? इस बार पहले मुझे बोलना था, तुम रुक नहीं सकते क्या? लाए हो? क्या? इजाजतनामा नहीं। तो यहाँ से जाओ। पर कहाँ? कहीं भी। तुम ना मेरी बारी खा गए। अब इतनी छोटी सी बात को हम दो टुकड़ों में कहेंगे तो बेवकूफ लगेंगे ना। सुन सुली, देख बोली। अरे ये सूली मूली क्या है? ये सूली मूली। मैं हूँ सुल्तान यानी सुली, और मैं हूँ मुल्तान यानी मूली। सुन मूली, मैं बोल रहा था। अब देखिए सूली जी, मूली जी, हमें अंदर जाना है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन एक शर्त है। सारे बड़े ना तू भी बोलो। अरे 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 आप लोग लड़िए मत। देखिए हमें बहुत देर हो रही है। बताइए आपकी शर्त क्या है? वहां जाओ और हमारे मालिक को सलाम करके आओ। हमें मंजूर है। वहाँ मालिक नहीं, गहरा गड्ढा है जिसमें ये दोनों गिर जाएंगे मूली, और इनकी कुर्बानी से मालिक खुश हो जाएंगे सूली। क्या हुआ काले चोर? अरे रुके, क्यों? मुझे बोले थे मूली।
तुमने मालिक को खफा कर दिया। मुझे भी बोलना है। अरे अरे आप लोग लड़िए मत। हम जानते हैं कि आपने बोला था कि हम आपके मालिक को झुककर सलाम करें, लेकिन पर एक दिक्कत। क्या दिक्कत? कैसी दिक्कत? कुछ भी बोले जा रहे हो काले चोर। तो बात ये है कि ये बगदाद की सुल्ताना है। और तुम? मैं समोसाबाद का शहजादा है। और तुम? अरे अपना सूली। और कौन? तो बात यह है कि हम दोनों ने कभी झुकना सीखा नहीं, लेकिन हम नकल उतार सकते हैं। एक बार आप हमें दिखा दीजिए कि सलाम कैसे करना है, हम कर देंगे। या अल्लाह, नूरे ताज लेकर आज ही बगदाद जाना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। कल तक तो सब जिंदा मुर्दे बन चुके होंगे बगदाद में, तो फिर एक काला चोर यहाँ वक्त जाया क्यों कर रहा है? काले चोर। मंजूर है, देखो। हाँ। माफ कीजिएगा, वो क्या है ना, सुल्ताना की दूर की नजर कमजोर है। अगर आप उनके पास जाकर उन्हें बता देंगे तो अच्छा होगा। वो हम दिखा देंगे, पर कौन कहाँ खड़ा होगा? अब मैं बताता हूँ, आइए। इनको बोतल में उलझाने का यही मौका है। अब तुम दोनों में से जो हमेशा सीधी तरफ खड़ा होता है वो उल्टी तरफ खड़े हो जाओ। और जो उल्टी तरफ खड़ा होता है वो सीधी तरफ, है ना? अब क्या हम लोग भी गाजर मूली, मेरा मतलब है सूली मूली की तरह बात करेंगे ना? चढ़ी। हम कुछ समझे नहीं। कितने भोले लोग हैं ये लोग। अब बिल्कुल इन गिरे हुए सेबों के जैसे। अब बताओ तुम दोनों में से उल्टा कौन है? माफ करना, मेरा मतलब ये है कि तुम इस वक्त उल्टी तरफ खड़े हो, लेकिन सूरज से तुम सीधे दिखते हो, इसलिए सीधी तरफ खड़े हो जाओ। लेकिन सीरत से ना आप ज्यादा सीधे लगते हैं, तो आप ना उस तरफ जाके खड़े हो जाइए। एक सूरज से सीधा, एक सीरत से सीधा। उल्टे तो बस तुम ही हो। अरे नहीं नहीं, ये तो बेचारे बहुत ही सीधे। शुक्रिया। सीधी सी बात हो तो ये उल्टे सीधे की लड़ाई अब खत्म कर देते हैं। गड्ढे के बारे में तुम्हें पता था? जिस तरह सूली मुली ने हमें जाने को कहा, उस तरफ की घास कुछ ज्यादा ही हरी भरी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि उस पर कोई चला ही ना। मुझे शक हुआ, फिर मैंने जब उनको देखा तो वो खिखी कर रहे थे और इशारे बाजी में बात कर रहे थे। फिर मेरा शक और गहरा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ वो तुमने तो देखा ही। अब शेर गुफा में दाखिल करेगा। बगदाद पर आई मुश्किल का काट इसी गुफा में है, जिसे लेकर आज हम बगदाद वापस नहीं लौटे काले चोर, तो बहुत देर हो चुकी होगी। नहीं होगी। हाय अल्लाह, हंसी को रोकूं तो रोकूं कैसे? ये शरारती आईना कपड़ों के अंदर से मुझे गुदगुदा रहा है। टोली का सबका सच इनके सामने आ जाएगा। तुम बस हमारे इर्द गिर्द वलवल करते रहो, जो काम कहा है वो तो करना ही नहीं। तौबा तौबा तौबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे कुछ कहें और मैं वो पूरा नहीं करूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस मुझे दरअसल ये बताइए कि वो आईना दिखता कैसे? अरे ऐसे दिखेगा, आईना है, आईने की तरह दिखेगा, बंदर की तरह तो नहीं दिखेगा। बड़ी हसीन बात कही आपने। अब तुम ये अपनी हसीन आंखें खोलो और यहाँ से दफा हो और जाके ढूंढो वो आईना कहाँ है। ये हमारा हुक्म है। बड़ा है आंखें खुलवाने वाला, इसे मजा चखता हूँ। ईना मीना टीका, टीका मीना ईना,
हर कोने में दिखे एक चकमक आईना। ये क्या है चिराग के चिन्ह? आईना आईना। आका अब आप अपनी हसीन आंखें खोल के देखिए कि क्या है। इतने सारे आईने, इसमें वो आईना है भी कि नहीं जैसे हम ढूंढ रहे हैं? अरे क्या बड़बड़ा रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दिया? जाहिल, ये सब क्या है? आपने एक आईना मांगा, मैंने इतने सारे आईने पेशे खिदमत कर दिए। अब इसमें से जो भी आपका अपना आईना है वो आप ले लीजिए। इनमें वो वाला आईना है ही नहीं। क्यों? दरअसल बात यही है कि अगर वो वाला आईना कौन सा है, इस बात का इल्म अगर मुझे होता तो मैं वो आईना आपके पास ले आता। इसीलिए मैं आपसे इतने सारे सवाल कर रहा था, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं मैं जाहिल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लगता है तुम्हारी समझ में कुछ ज्यादा ही आ रहा है आजकल। तुम्हारे दिमाग को ठिकाने लाते हैं। नाच क्यों रहे हो? इस आईने ने मुझे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। अरे अब ये कैसे बताऊँ? दरअसल आखा बात ये है कि जब मैं आईनों को देख लेता हूँ तो मेरे अंदर की अनारकली जग जाती है और मैं नाचने लगता हूँ। आइए आप भी मेरे साथ नाचिए। दूर रहो हमसे। ये क्या है? ये बख्तर है और बख्तर के अंदर मेरा बड़ा सा दिल है जो इस समय चल रहा है। नाचना बंद करो और हमें बताओ ये क्या है, हमें देखना है, बताओ। अब क्या होगा? क्या खेल खत्म?